आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ट्रेजर बुक के चैप्टर नंबर 6 को। टाइटल है द ग्रैंड ट्रोट। देखिए, ग्रैंड का मतलब होता है एक शानदार, और ट्रोट यहाँ पर एक बड़ी मछली का नाम है। तो चैप्टर के टाइटल का मतलब बना एक शानदार बड़ी मछली। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। इसमें लिखा है स्टार्टिंग में कि यह कहानी का छोटा सा हिस्सा जेरोम द्वारा लिखी गई बुक थ्री मैन इन द बोट से लिया गया है। इस बुक में जेरोम अपने दो दोस्त जॉर्ज और हैरिस और अपने डॉग मोंटमोरेंसी के साथ थेम्स नदी पर एक बोटिंग ट्रिप पर जाते हैं। कहानी में विभिन्न मज़ेदार किस्सों का जिक्र हुआ है क्योंकि तीनों नदी के किनारे अलग अलग शहरों में रुकते हैं। कहानी के इस अंश में वे एक प्रसिद्ध मछली पकड़ने वाले शहर स्ट्रिटली में रुकते हैं। आगे पढ़े और जानें कि स्ट्रिटली के लोग किस बात पर अपने ऊपर गर्व करते हैं। अब देखिए, नरेटर कह रहे हैं जेरोम कि मैं और जॉर्ज, हम दोनों को नहीं पता था कि हैरिस कहाँ चला गया था। उसने दोपहर के समय जाकर शेविंग करवाई थी और फिर वापस आकर अपने जूतों को पाइप क्लेइंग यानी सफ़ेद मिट्टी से चमकाने में 40 मिनट बिताए थे। उसके बाद हमने उसे नहीं देखा, इसलिए मैं और जॉर्ज और हमारा डॉग हम अकेले रह गए और दूसरी शाम वोल्डिंगफोर्ड की सैर के लिए चले गए। और घर लौटते समय हमने एक छोटे से नदी के किनारे के सराय में रुकने का फैसला किया, एक तरीके का होटल, कुछ आराम करने और कुछ दूसरे कामों के लिए। हम एक बैठक में गए और बैठ गए। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने एक लंबी क्ले पाइप पकड़ी हुई थी। क्ले पाइप जो स्मोक करने के लिए पहले यूज़ की जाती थी। और नेचुरली हमने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। उस बूढ़े ने हमें बताया कि आज का दिन कितना अच्छा था। हमने उसे बताया कि कल का दिन कितना अच्छा था। फिर हम सब ने इसी तरीके से एक दूसरे से कहा कि हमें लगता है कि कल का दिन भी अच्छा रहेगा। और जॉर्ज ने कहा कि फसलें अच्छी तरह से बढ़ रही है। कुछ इस तरीके से हमारे बीच बातचीत हुई। उसके बाद किसी तरह यह बात सामने आई कि हम इस इलाके में नहीं हैं और हम अगली सुबह यहाँ से जा रहे हैं। फिर बातचीत में एक समय ऐसा आया जब सभी शांत हो गए, जिसके दौरान हमारी नज़र कमरे में चारों ओर घूमती रही। अंत में हमारी नज़र एक पुराने धूल से भरे कांच के केस पर पड़ी जो चिमनी के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर लटका हुआ था। उसमें एक ट्राउट मछली रखी हुई थी। वह मछली मुझे बहुत आकर्षित कर रही थी। वह इतनी बड़ी मछली थी कि पहली नज़र में मुझे लगा कि यह एक कोड मछली है, यानी एक दूसरी तरीके की मछली। उस बूढ़े जेंटलमैन ने मेरी नज़रों की दिशा का पीछा करते हुए देखा और कहा, अरे क्या शानदार मछली है ना? मैंने बुदबुदाकर कहा, बहुत ही असामान्य है। और जॉर्ज ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि वह मछली कितनी वजन की होगी। हमारे बूढ़े मित्र ने अपना कोट उतारते हुए कहा, 18 पाउंड और 6 ऑंस। उसने आगे कहा, हाँ, यह 16 साल पहले की बात है। एक महीने की 3 तारीख को जब मैंने इसको पकड़ा था। मैंने इसे पुल के ठीक नीचे मीनो यानी एक छोटी मछली के साथ पकड़ा था। लोगों ने मुझे बताया कि यह मछली नदी में है और मैंने कहा कि मैं इसे पकड़ूंगा और मैंने इसे पकड़ भी लिया। अब आप यहाँ ऐसी बड़ी मछलियों को शायद ही कहीं देख पाएंगे। इसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति गुड नाइट जेंटलमैन कहकर वहाँ से चल देता है। फिर वह बाहर चला गया और जो नरेटर हैं उसके दोस्त वहाँ पर अकेले रह गए। उसके बाद नरेटर कह रहे हैं कि उसके बाद हम उस मछली से अपनी नज़रें नहीं हटा सके। यह वास्तव में एक असाधारण मछली थी। हम अभी भी उसे देख रहे थे। तभी एक लोकल कैरियर यानी एक सेल्स पर्सन जो सामान बेचता है, जो अभी अभी उस सराय में रुका था, कमरे के दरवाजे पर एक बर्तन लेकर आया है और उसने भी मछली को देखा। जॉर्ज ने उसकी ओर मुड़कर कहा, अच्छी साइज़ की ट्राउट है ना? उस आदमी ने जवाब दिया, अरे आप सही कह रहे हैं साहब, शायद आप यहाँ नहीं थे जब यह मछली पकड़ी गई थी। नरेटर कहते हैं कि हमने उसे बताया नहीं, हम इस इलाके में नए हैं। उस कैरियर ने कहा, अरे तो बेशक आपको कैसे पता होगा? यह लगभग 5 साल पहले की बात है जब मैंने वह ट्राउट मछली पकड़ी थी। नरेटर ने कहा, ओह अच्छा, तो क्या आपने इसको पकड़ा था?
वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, मतलब वो कैरियर वाला व्यक्ति बोला, हाँ साहब, मैंने उसे तालाब के ठीक नीचे पकड़ा था। कम से कम जो उस समय तालाब था, एक शुक्रवार दोपहर। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मैंने उसे एक मक्खी के साथ पकड़ा था। मैं पाइक मछली, पाइक भी एक तरीके की मछली का नाम है, कि मैं एक पाइक मछली पकड़ने के लिए निकला था। भगवान का शुक्र है कभी ट्राउट के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। और जब मैंने उस बड़ी मछली को अपनी लाइन के अंत में अटका पाया तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। खैर आप देखिए, इसका वजन 26 पाउंड है। इसके बाद वह गुड नाइट जेंटलमैन, गुड नाइट कहकर वो भी चल देता है। 5 मिनट बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है और उसने बताया कि उसने उसे एक सुबह जल्दी ब्लीक मछली के साथ पकड़ा था और फिर वह भी चला गया। और उसके बाद एक गंभीर मध्यम आयु का, ठीक है, मतलब यंग एज का एक व्यक्ति आया और खिड़की के पास बैठ गया। इस बार लेखक कह रहे हैं कि हम में से कोई भी कुछ देर तक नहीं बोला, लेकिन आखिरकार जॉर्ज ने इस नए अजनबी की ओर मुड़कर कहा, मुझे माफ़ करें, मुझे आशा है कि आप हमें, जो इस इलाके में बिल्कुल अजनबी हैं, यह पूछने की अनुमति देंगे कि मेरे दोस्त और मैं बहुत ही आभारी होंगे अगर आप हमें बता सके कि आपने उस ट्राउट मछली को कैसे पकड़ा। वह अजनबी आश्चर्य से सवाल करता है, किसने आपको बताया कि मैंने उस ट्राउट को पकड़ा है? तो इसके पर नरेटर कहते हैं कि हमने कहा कि किसी ने हमें यह नहीं बताया, लेकिन किसी न किसी तरह हमें ये महसूस हुआ कि यह शायद आपने ही पकड़ी होगी। उस अजनबी ने हंसते हुए कहा, खैर यह सबसे आश्चर्यजनक बात, क्योंकि वास्तव में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने इसे पकड़ा था, लेकिन इस तरह से आपका अनुमान लगाना वाकई असाधारण बात है। वाह, वास्तव में एक अद्भुत बात है। और फिर उसने आगे बढ़कर बताया कि उसने इसे पकड़ने में आधे घंटे का समय लगाया था और उसने इसे पकड़ने में अपनी छड़ी तक तोड़ दी थी। उसने कहा कि उसने इसे घर पहुंचने पर बड़ी ही सावधानी से तोला था और इसका वजन 34 पाउंड था। फिर वह अपनी डायरेक्शन में मुड़ा, मतलब जिस तरफ वो जाने वाला था वहाँ मुड़ा और चला गया। जब वह चला गया तो सराय का मालिक हमारे पास आया। हमने उसे वह सभी कहानियाँ सुनाई जो हमने उसकी ट्राउट के बारे में सुनी थी और वह बहुत आनंदित हुआ यह सब सुनकर, और हम सब मिलकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे। यह ईमानदार बूढ़ा आदमी ज़ोर से हंसते हुए कहता है, सोचो, फैंसी जिम बेट्स, जो मगल्स और मिस्टर जोन्स और ओल्ड बिली मोडर्स। अब देखिए, ये चारों नाम उन लोगों के हैं जिन्होंने अपनी अपनी कहानी सुनाई थी मछली को लेकर। तो यहाँ पर ये ईमानदार बूढ़ा व्यक्ति ये हंसते हुए कहता है कि सोचो, फैंसी जिम बेट्स, जो मगल्स और मिस्टर जोन्स और बूढ़े बिली मोडर्स ने आपको बताया होगा कि उन्होंने इस मछली को पकड़ा है। हा। अच्छा, तो यह बहुत ही मज़ेदार है। और फिर वह हंसने लगता है। फिर आगे ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि क्या आपको लगता है कि वो इसे मेरे पास भेजते अगर उन्होंने इस मछली को पकड़ा होता और वो इस मछली को मेरे कमरे में रखवाते? इसके ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। और फिर उसने हमें मछली की वास्तविक कहानी बताई। ऐसा लग रहा था कि उसने खुद कई साल पहले इस मछली को पकड़ा था, जब वह काफ़ी छोटा था। किसी भी कला या कौशल से नहीं, बल्कि अपने अनजाने में भाग्य से, जो हमेशा एक लड़के के साथ होता है। जब वह स्कूल से भाग जाता है और एक धूप भरी दोपहर में मछली पकड़ने चला जाता है, एक पेड़ की डाली के सिरे पर बंधे हुए एक धागे के साथ वह उस मछली को पकड़ता है। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उस ट्राउट को घर लाने से उसे पिटाई से भी बचा लिया था। जब वह उस मछली को घर लेकर आया तो घर पर उसकी पिटाई ने लगी और उसके मास्टर ने भी उसे कहा कि ये मैथ और प्रैक्टिस के बराबर है। इस समय उसे कमरे से बाहर बुलाया गया। किसको? उस बूढ़े व्यक्ति को, जो यहाँ पर सराय का मालिक था। इसके बाद नरेटर कह रहे हैं कि मैं और जॉर्ज फिर से मछली की ओर देखने लगे। वास्तव में यह एक सबसे आश्चर्यजनक ट्राउट था। जितना अधिक हम उसे देखते थे उतना ही हम उसे देखकर हमें आश्चर्य होता था।
इससे जॉर्ज इतना उत्तेजित हो गया कि वह उसे और अच्छे से देखने के लिए एक कुर्सी पर चढ़ गया और फिर कुर्सी फिसल गई और जॉर्ज ने खुद को बचाने के लिए मछली के केस को जोर से पकड़ लिया और वह उस केस को लेकर जोर से गिर पड़ा। जॉर्ज और उसकी कुर्सी अब उस केस के ऊपर गिरे हुए थे। मैंने घबराकर चिल्लाते हुए बोला, तुमने मछली को कहीं चोट तो नहीं पहुंचा दी? कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? जॉर्ज ने सावधानी से उठते हुए चारों ओर देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि नहीं, लेकिन उसने ऐसा किया था। जॉर्ज ने मछली को नुकसान पहुंचाया था। वह ट्राउट 1000 टुकड़ों में बिखर गया था। वो ट्राउट मछली 1000 टुकड़ों में बिखर गई थी। मैं 1000 ही कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे लगता है 900 होंगे। मैंने वैसे गिना नहीं। हमें यह अजीब और अकल्पनीय लगा कि एक भरी हुई ट्राउट, एक बड़ी सी ट्राउट इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बट गई। और यह वास्तव में अजीब और अनजाने में होता अगर वह वास्तव में एक भरी ट्राउट मछली होती, लेकिन ऐसा नहीं था। वह मछली सच में एक प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मछली थी, यानी वो मछली रियल नहीं थी, नकली थी। तो यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। जेरोम द्वारा 3 मैन इन द बोट से का एक छोटा सा अंश है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।